हमेशा की तरह तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आजकल मौसम जैसे चेंज हो रहा है, मौसम के बदलने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लू का मसला है, गले ख़राब का मसला है, गला पक जाता है जिसे कहते हैं तालू गिर जाता है, खांसी, बुखार, ये सब मसाइल आजकल बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सभी को सामना इन मसाइल का करना पड़ रहा है, सभी को दरपेश है। तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद मैं आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपका गला ठीक हो जाएगा। क्योंकि गला ख़राब हो जाए तो खांसी होती है, गला पक जाए तो खाना पीना मुश्किल हो जाता है, इससे बुखार हो जाता है। इवन अगर आपको टॉन्सिल्स का भी मसला है, गले में ख़राश है, गले का जो भी मसला है, उसके लिए बेहद फ़ायदा मंद रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे आपके गले का तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। अगर आपका गला बैठ गया है, आवाज़ नहीं निकल रही, हर मसले के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने करना क्या है, एक आपने गरारे करने हैं, दूसरी रेमेडी भी आपको बताती हूँ। आप तकरीबन 1 गिलास पानी में पानी को ज़रा नीम गर्म कर लो, उसमें आप 1 चम्मच छोटा हल्दी का डालो और उसमें आप 1 चम्मच ही अजवाइन मिला लो, छोटा चम्मच, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाओ, उसको अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए ताकि उसका असर पानी में आए। फिर उससे आप गरारे करो, अच्छी तरह से गरारे करो, सुबह शाम गरारे करो, ठीक है। गरारे करने से आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ खालिस हल्दी का पाउडर लो, देसी खालिस हल्दी, उस हल्दी को अंगूठे पर लगा के अपने टॉन्सिल्स वाली जगह पर, अपने गले पर जहाँ आपका गला पक गया है वहाँ पर आप अच्छी तरह से लगा लीजिए। ये गारंटी है कि इससे टॉन्सिल्स भी ठीक हो जाएंगे। आपने ये हल्दी वाला, अगर बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स का मसला है तो 3 दिन करके देख लीजिए, 3 दिन में आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा, टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। सुबह दोपहर शाम 3 बार आप कर लीजिए। अच्छा, अब मैं आपको रेमेडी शेयर करती चलूँ, कौन सी रेमेडी आपने यूज़ करनी है अगर आपको गले का मसला है। अब आपने करना क्या है, कोशिश करें मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया करें। जैसे हम तो ज़माना हो गया छोड़ चुके हैं, पुराने ज़माने में इस्तेमाल ही यही बर्तन होते थे। आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा गिलास। मेरी कोशिश होती है कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाएँ। अच्छा, आपने मिट्टी का कोई बर्तन लेना है, उसमें आपने भैंस का नहीं बल्कि गाय का दूध ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा पतला होता है और ये मैदे के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होता है। आपको गाय का दूध चाहिए, 1 गिलास दूध ले लें, 1 कप जितना आप पीना चाहते हैं। उसमें आप आधा छोटा चम्मच आप हल्दी मिलाओ, आधा ही छोटा चम्मच आप दालचीनी, सिनेमन पाउडर दालचीनी मिलाओ। इसी तरह आधा छोटा चम्मच सौंफ मिला लो और 1 आप सब्ज़ इलायची उसमें मिलाओ, उसको अच्छी तरह से पकाओ ताकि दूध अच्छी तरह पक जाए, चीज़ों का असर दूध पर निकल आए। पकने के बाद इस दूध को पीजिए। इस दूध को अगर आप पी लेते हो तो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से रेमेडी को यूज़ करते हुए, गरारे करते हुए आपका ये जो गले के जितने भी मसाइल हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, बैठा हुआ गला भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 1 गिलास है ना, तो तकरीबन पौना गिलास जब रह जाए तब इसे चूल्हे को बंद कर दीजिएगा। इसको सुबह नाश्ते के तकरीबन 2 घंटे बाद लीजिए और रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाअल्लाह गले के जितने भी मसाइल हैं इसी के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे। इसको ज़रूर आपने आजमा कर देखना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो हर्बल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते बल्कि फ़ायदे ही होते हैं इसके, ठीक है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपने गले के मसाइल से छुटकारा पाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलूँगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को विज़िट कर लीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेमेडीज़ को यूज़ करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।